दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बड़ी अच्छी बात आपको मैं आज बताऊंगा, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, कदापि भी बहुत ध्यान से सुनना जितनी देर भी मैं बातें बताऊं, चूँकि ये आप सबके भले की बात हैं, हित की बात हैं। आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लिया और मेरे बताए हुए मार्ग पर काम किया। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, और लाइक और कमेंट भी अवश्य कर देंगे। तो साथियों, लगभग 2-2.5 महीने से जिस दिन का इंतज़ार था 4 जून का चुनाव परिणाम का, वो आज आ गया है। और जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया है जिसे मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण कहा जाएगा, बहुत अच्छा है। खंडित जनादेश दिया है, और खंडित जनादेश जब होता है तो वो हमेशा लोकतंत्र के लिए हितकारी होता है। ख़ास तौर से जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें होती हैं वो थोड़ा शोषित, वंचित, गरीब लोगों के लिए, ख़ास तौर से अपराध पीड़ितों के लिए हितकारी नहीं होती हैं। और जनता ने जो जनादेश दिया है 2024 के आम चुनाव में, वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे ठग ठगनी पराजित हो गए हैं, कुछ जीत भी गए हैं, सदन में आ गए हैं, तो लेकिन बड़ी तादाद में हारे हैं ठग और ठगनी, और कम तादाद में जीते हैं। तो इससे आभास होता है कि नारायण ठगों की शक्ति को निरंतर कमज़ोर कर रहे हैं। और आज बड़ा दुख हो रहा होगा सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी, कि यदि उन्होंने 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की आवाज़ को सुन लिया होता, इस विषय पर काम किया होता सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने, तो संभवतः उनकी ये दुर्गति नहीं होती जो आज दोनों हाथ मलते रह गए हैं। और अभी पता नहीं है किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा। ये तो 3-4 दिन बाद जाके कन्फर्म होगा कि नई सरकार किसकी आ रही है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये अभी समय लग जाएगा इस चीज़ में। जैसा हम सोच रहे थे या जैसा सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी, वैसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, प्रतिकूल परिणाम आ गए हैं। और उत्तर प्रदेश ने तो गजब कर दिया साथियों। हमारी मातृभूमि उत्तर प्रदेश ही है। सत्ताधारी दल को, भारतीय जनता पार्टी को, उस अयोध्या तक में धूल चटा दी, जहां जिस अयोध्या को लेकर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में सत्तारूढ़ पार्टी ने एक माहौल बनाया था कि जो राम को लाए हैं, हमको उनको लाना है। कई लोगों का मैं देख रहा था अभी कि आत्महत्या करने पर उतारू हैं बहुत सारे लोग। तो इस पराजय को देख करके अयोध्या जैसी जगह पर सत्तारूढ़ पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हार जाना उनको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लेकिन ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। ईश्वर के फैसलों पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो खंडित जनादेश आया है साथियों, इसका लाभ यदि आप उठाना चाहेंगे तो अब बहुत जल्दी से उठा सकते हैं। आपको त्वरित न्याय मिल सकता है, आप सबका भुगतान हो सकता है बहुत शीघ्रता के साथ, अगर आपने सबने मिलकर काम कर लिया और अब अपने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा दिया। तो चुनाव में आप उतनी ज़ोर से इस विषय को नहीं उठा पाए, ईश्वर की इच्छा रही होगी, उसने ये भी ठीक किया। लेकिन अब आपको ठीक करना है। ध्यान रखना कि सामाजिक संगठनों का वर्चस्व या उनकी बात को तवज्जो सत्ता तभी देती है जब वो कमज़ोर हो। सामाजिक दबाव सत्ता पर तभी बन पाता है जब वो कमज़ोर हो। और यदि वो ताकत में हों राजनेता,
तो सामाजिक समूहों के, सामाजिक संगठनों के दबाव को वो स्वीकार नहीं करते हैं। और मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि परमात्मा ने ये जो खंडित जनादेश दिया है, तमाम विपरीत हालातों के बाद भी उसमें देश के 42 करोड़ लोगों का हित छुपा हुआ है। चूँकि आपके साथ देश में बहुत बड़ा अन्याय अब तक होता रहा है कि अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम बन जाने के बावजूद भी दोस्तों ये कानून मोदी सरकार ने ही बनाया था, इसी पार्लियामेंट ने बनाया था, सर्वसम्मति से बनाया था। देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाया था और देश को अपने खूनी पंजों में जकड़ लेने वाले ठगों के खिलाफ बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी ये कानून मोदी सरकार देश में क्रियान्वित नहीं करवा सकी। ये बहुत दुख की बात थी और किसी विपक्षी नेता ने भी कभी इस कानून का नाम तक नहीं लिया। अब वो समय आ गया है जब क्या सत्ता क्या विपक्ष इस कानून का नाम लेगा, इस कानून का क्रियान्वयन होगा, आप सबका भुगतान होगा और प्रत्येक ठग को दंड मिलेगा साथियों। तो बहुत अच्छा जनादेश आया है, इसको लेकर के हमारे किसी साथी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सबको हर्षित होना है, प्रसन्न होना है कि ईश्वर ने आपकी मांग को जो न्यायपूर्ण है उसको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन जनादेश दे दिया है। और अब आप सब बहुत तेज़ी के साथ अपने इस कारवां को, अपने इस मिशन को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और मेरी तो इच्छा है, इच्छा क्या है, वो ज़रूरत है दोस्तों, वो आपकी जीत की ज़रूरत है, आपके भुगतान की ज़रूरत है कि आपके पास 1 लाख सक्रिय साथियों का संगठन होना चाहिए जो मजबूत से मजबूत सरकार पर भी दबाव बना पाए। अब तो कमज़ोर सरकार बनने जा रही है देश में, तो अब अगर आपने 1 लाख लोगों का संगठन तैयार कर लिया साथियों, तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई आप बहुत जल्दी जीत जाएंगे, आप सबका भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप जल्दी से अपने संगठन को मजबूत कर लें और 1 लाख साथी अपने साथ जोड़ लें। इस काम पर तमाम साथी सक्रियता से, धैर्यपूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। मैं ऐसी आप सबसे अपील भी करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं। 2-3 दिन बाद जैसे ही तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मेल मुलाकात का दौर जारी कर देंगे। जल्दी से जल्दी तमाम राज्यों में इस कानून का क्रियान्वयन करवा के आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तो आप लोग भी अब गंभीरता के साथ उठ कर के खड़े हो जाएं, अपने कारवां को बढ़ाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जिस भी पार्टी का सांसद आपके क्षेत्र से जीता है उसको मैं आज लेटर ड्राफ्ट करके बना देता हूं, उनको बधाई देनी है जीत पर। किसी भी पार्टी के हों, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, चूँकि हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। तो हम तो प्रत्येक सांसद को बधाई देंगे जो भी जीता है, और साथ साथ उससे ये अनुरोध करेंगे कि वो हमारे विषय को पार्लियामेंट में प्रमुखता से उठाएं, अपने अपने क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखें इस कानून के क्रियान्वयन के लिए, आपके भुगतान के लिए। एक और बड़ी बात बता दूं, ये सब कर देंगे, मैं आज ही कर दूंगा ड्राफ्ट। तमाम फेसबुक आईडी है मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से, उस पर लगा दूंगा, ट्विटर हैंडल पर भी लगाऊंगा, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, जो हमारी वेबसाइट है tapjap.in से उस पर भी लगाऊंगा। कहीं से भी कोई भी साथी ले सकते हैं इस ड्राफ्ट को, और कल से ही आपको अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को वो पत्र दे देना है साथियों, विनम्रता पूर्वक। क्योंकि सत्याग्रह में विनम्रता का बहुत महत्व है। सत्याग्रह हमें उग्र होने की इजाज़त नहीं देता है, विनम्र ही रहना है, विनम्रता के साथ ही काम करवा लेना है। चूँकि अभी वो समय मुझे नहीं लगता है कि आ गया है कि साहब क्रांति करने की आवश्यकता पड़े। ये सत्याग्रह के माध्यम से ही आपकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी और अब आपको इतने लफड़े झगड़े नहीं करने पड़ेंगे जो अब तक करने पड़े हैं। ये अच्छा समय है, तो तमाम साथी इस पर गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। और आपके लिए एक और खुशी की बात है, आज के 45 लाख करोड़ रुपए देश के ठगों का आज शेयर बाजार में डूब गया है। जो दुनिया को ठगते थे
आज उनका 45 लाख करोड़ रुपए लूटा गया है, वो डूब गया है शेयर मार्केट में साथियों। इतना बड़ा नुकसान हुआ है देसी विदेशी तमाम ठगों का। आपका हमारा तो बड़ी मुश्किल से 10 लाख करोड़ के करीब होगा पूरे देश भर में, जो 20 साल से डूबा पड़ा है, चाहे वो सहारा, PACL, टोगो, GCA, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइट, KBCL, कल्पतरु, करम भूमि, समृद्धा, साईं प्रसाद, GN गोल्ड, BN गोल्ड, और आपका क्या बोलते हैं उसको, विश्वामित्रा, HBN, अल्केमिस्ट, कैमना, किम, सोशल विजन, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति, रोज वैली, पिनकॉन इत्यादि इत्यादि जितनी भी हैं, ये आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, समृद्धा, और ये क्या बोलते हैं अपना लोकहित भारती, और वो कैलकॉम, गरिमा, मैत्री इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी हैं, रोज वैली वगैरह, इन सब में कुल मिलाकर हमारा जो पैसा है वो 10 लाख करोड़ के करीब होगा, और वो 20 साल से ठगा गया है तब है। लेकिन शेयर बाजार में आज एक ही दिन में 45 लाख करोड़ रुपया डूब गया है उन निवेशकों का, जो मेरी नज़रों में तो ज़्यादातर उनमें से ठग ही होते हैं। हो सकता है कुछ ठग ना हो, कुछ वैसे भी हों, लेकिन ज़्यादातर ठग होते हैं। तो ये बड़ी बात है, आज एहसास हो जाएगा, हुआ होगा कि इस जुए में, 2 के 4 के धंधे में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, और अपने परिश्रम पर विश्वास करते हुए हमेशा परिश्रम से प्राप्त धन से भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। उससे बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं है साथियों। तो साथियों, चूँकि हालात बदल गए हैं, तो अब इन बदले हुए हालात में नई रणनीति हमको तैयार करनी पड़ेगी, और अभी इसमें 3-4 दिन का समय लग सकता है तमाम चीज़ों को क्लियर होने में। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी केवल इसी पर करेंगे कि जो आपके क्षेत्र से सांसद जीते हैं उनको वो बधाई पत्र आप सब देंगे, जो मैं बना करके ड्राफ्ट करूँगा, और अपनी तरफ से उसमें ज़्यादा कुछ फेरफार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुछ दिन आप मेरे मार्गदर्शन में, मेरे बताए हुए दिशा निर्देश पर पूरी आंख बंद कर करके आपको आगे बढ़ना है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना, कहीं आप लोग अपना दिमाग दौड़ा करके जल्दबाजी का शिकार होकर बने बनाए खेल को पुनः बिगाड़ दें। इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे, और मीटिंगें शुरू करें। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में तमाम साथियों को जोड़ें, नए साथियों को जोड़ें, ताकि हम 1 लाख मेंबरशिप का लक्ष्य पूरा कर सकें। और साथ साथ जो 9 तारीख की मीटिंग है हमारी 2 जगह पर, 9 जून की, एक फतेहपुर में है और एक अमरोहा में है। तो अमरोहा वाली मीटिंग में केंद्रीय कोर कमेटी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब नगीना वाले पहुंचेंगे। हमारे जो अमरोहा के साथी हैं वो उनसे टाई अप कर लें। और अमरोहा में हमारे प्रदेश महासचिव तो हैं ही 2 मनोज कुमार जी और डॉक्टर मुन्ना जी, और जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वहाँ डॉक्टर हनीफ साहब, वो स्वयं बहुत एक्टिव हैं। फतेहपुर में भी मैं स्वयं पहुँच रहा हूँ। फतेहपुर में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी हैं। हमारी केंद्रीय कमेटी के कई साथी हैं वहाँ पर, राकेश साहू जी, राजकुमार गुप्ता जी, दास साहब, और हमारे वहाँ जिला अध्यक्ष बहुत समझदार आदमी हैं। तमाम फतेहपुर का संगठन तो पूरी तरह से मजबूत है ही, समझदार हैं तमाम बुद्धिमान लोग। तो बाकी जगहों पर भी अब अपनी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर तमाम साथी करना आरंभ कर दें। चूँकि संगठन को हमें तहसील, जिला और राज्य स्तर पर तो गठित करना ही है। हो सके तो इसको गांवों तक लेकर के जाओ, चूँकि अब लड़ाई बहुत तेज़ी के साथ आरंभ होने जा रही है। और न केवल हमें 42 करोड़ लोगों का वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान कराना है, अपितु अपने पावन पवित्र राष्ट्र को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी निर्मित करना है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है साथियों, और सबको साफ साफ बता देना है। अब उदासीनता को, आलस्य को तमाम साथी त्याग देंगे। मिलता हूँ कल नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।